A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे खास ऐतिहासिक फैक्ट्स और घटनाओं की जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन सवालों के उत्तर दीजिए और इन उत्तरों को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको आने वाले इन सभी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आइए फिर अब शुरू करते हैं दोस्तों 6 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। The very first fact here is associated with 1919 when the Rowlatt Satyagraha was started by Mahatma Gandhi। अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा राउलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। On 6th April 1919, Mahatma Gandhi started a non-violent satyagraha against the unjust Rowlatt Act passed by the British government। Rowlatt Act ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पारित 1919 के द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के लिए एक पॉपुलर नाम था। इस अधिनियम को भारतीय जनता ने अपने अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण ब्लैक एक्ट का नाम भी दिया था। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। इट बेसिकली एक्सटेंडेड द इमरजेंसी प्रोविजंस imposed by the 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट that was passed during the First World War। This act gave the government a power to imprison any person suspected of terrorist activities for a maximum of 2 years, that too without any trial। इसके अलावा the act also provided for preventive indefinite detention and also arrest without a warrant। Other provisions included juryless trials for prohibited political acts, and the Rowlatt Act was also severely criticized because it curbed the freedom of the press। इसी कारण इसको लोगों ने कहा नो दलील, नो वकील एंड नो अपील एक्ट। गांधी जी ने सोचा कि संवैधानिक उपाय व्यर्थ होंगे और इसीलिए उन्होंने विरोध में देशव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा। पंजाब में विरोध का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। कांग्रेस के दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार भी किया गया। The army was deployed in Punjab where martial law was enacted। और इसी के परिणाम स्वरूप द जलियनवाला बाग मैसेकर had also taken place in Amritsar on 13th April 1919। परंतु मार्च 1922 को द राउलेट एक्ट एंड 22 other acts were repealed by the government। तो अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, और ये संबंधित है 1930 अर्थात 1930 से, जब महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र से नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी broke the salt law by preparing salt from sea water at दांडी। साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा पे 386 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महात्मा गांधी को पहले सैकड़ों और फिर उससे कहीं ज्यादा लोगों ने अपने रास्ते में जोड़ा। It was the start of the civil disobedience movement which commenced as Mahatma Gandhi broke the salt law on the coastal town of Dandi। इसीलिए दांडी मार्च को अक्सर नमक सत्याग्रह और सोल्ट सत्याग्रह का नाम भी दिया जाता है। नमक निर्माण और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, अर्थात उनकी मोनोपोली थी। द नमक सत्याग्रह वाज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द high tax that the British government was levying on this। It was an act of non-violent civil disobedience in colonial India to produce salt from seawater, as it had been practiced by the Indian people since ages।
When Gandhiji broke the British Raj salt laws at 6:30 a.m. on 6th April 1930, it sparked a large-scale acts of civil disobediences against the salt laws by millions of Indians. इसने कई लोगों को प्रेरणा दी आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। ब्रिटिश कपड़े और सामान का बहिष्कार भी किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांतों में अलोकप्रिय वन कानूनों को भी डिफाई किया गया था। गुजराती किसानों ने अपनी फसल और जमीन खोने के खतरे के बावजूद भी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मिदनापुर में बंगालियों ने चौकीदार कर को पे करने से मना कर दिया। अर्थात देश भर में लोगों ने आगे आके इस आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ एक बात और याद रखिए दोस्तों कि द सॉल्ट मार्च, इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी बुलाया गया है क्योंकि उन सभी लोग जिन्होंने इस सत्याग्रह में भाग लिया वो जनरली वेयरिंग व्हाइट खादी क्लोथ्स, तो इसीलिए इसको ये विशेष नाम भी मिला है। तो अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स अगला फैक्ट आज का कौन सा है। ये संबंधित है 2001 से, जब इंडियन पॉलिटिशियन who served as the 6th Deputy Prime Minister of India, चौधरी देवीलाल had passed away। अर्थात भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले भारतीय राजनेता चौधरी देवीलाल का निधन हो गया था। यह एक भारतीय पॉलिटिशियन थे जिन्होंने छठे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पे कार्य किया था फ्रॉम 1989 टू 1991 इन द गवर्नमेंट्स ऑफ वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर। इनको लोकप्रिय रूप से ताऊ बुलाया जाता था और इनका संबंध हरियाणा राज्य से था। चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के अनुयायी थे और ब्रिटिश राज्य से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थे। He was arrested in 1942 and kept behind bars for 2 years for having participated in the 1942 Quit India movement। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 के दशक में इन्होंने एक लोकप्रिय किसान नेता के रूप में नाम कमाया और उन्होंने एक किसान आंदोलन भी शुरू किया जिसके लिए उन्हें अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। He had played an active and decisive role in the formation of Haryana as a separate state, जो कि वर्ष 1966 में एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में बन के आया। He was the chief minister of Haryana first in 1977 to 1979 and then again in 1987 to 1989 और उन्होंने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके पश्चात भारत के 6th उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। तो अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है और ये है कि किस प्रकार द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड। अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है आज ही के दिन विश्व भर में। द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस एक एनुअल सेलिब्रेशन है of the power of sports to drive social change, community development and to foster peace and understanding। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा 23 अगस्त 2013 को स्थापित किया गया था, supported by the International Olympic Committee। On 23rd August 2013, the United Nations General Assembly established this day under its resolution 67 to 96। The date commemorates the opening of the first modern time Summer Olympics in 1896। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ है, When was the Rowlatt Act passed by the British government? अर्थात राउलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1918, बी 1920, सी 1919 या डी 1921। The next question is, when is the International Day of Sports for Development and Peace observed? अर्थात the International Day of Sports for Development and Peace कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ तारीखें हैं
जैसे कि ए 5th अप्रैल, बी 6th अप्रैल, सी 8th अप्रैल या डी 4th अप्रैल? The next question is, who had served as the 6th Deputy Prime Minister of India? अर्थात किसने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के पद पे कार्यभार संभाला था? ऑप्शन है ए चौधरी देवीलाल, बी जगजीवन राम, सी चरण सिंह या डी गुलजारी नंदा? अगला सवाल है, which major event in Indian history is also called white flowing river? अर्थात किस भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना को हम व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी याद करते हैं? ऑप्शंस हैं ए रौलट सत्याग्रह, बी सॉल्ट सत्याग्रह, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या डी क्विट इंडिया मूवमेंट? इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, When was the International Day of Sports for Development and Peace initiated? अर्थात कब इसकी शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है ए 2011, बी 2012, सी 2013 या डी 2014? And the last question is, when was Haryana formed as a separate state? अर्थात किस वर्ष हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में बना था? ऑप्शन है ए 1966 में, बी 1970 में, सी 1965 में या डी 1964 में? और अब इन सभी दिलचस्प फैक्ट्स और कुछ बेहद लाभदायक क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ लगातार शेयर करते रहिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।